अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे 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 बहनों। और कैसी है आप? अल्लाह करे आप सब ठीक हो बहनों। इसलिए बोला है क्योंकि ज़्यादातर शौक़ से मेरा व्लॉग जो है वो बहनें ही देखेगी। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो किचन मेरा क्लीन हो चुका था, तो मैंने फ्रिज को भी साफ़ किया था। मैंने कहा चलो दिखा दूँ। तो फ्रिज को भी साफ़ करके और सेट की थी किचन अच्छे से। आज मैंने क्लीन किया था। फिर एक दिन होता है ना वीक में जब हमने किसी एक रूम को या किचन को पकड़ना होता है और अच्छे से क्लीन करना होता है। तो आज किचन की बारी थी। तो देखिए हर चीज़ को मैंने, ये मेरे बर्तन की जो अलमारी है वो भी इधर ही मैंने रखी, फ्रिज भी इधर ही रखा हुआ है। ये एक्चुअली था मेरा स्टोर, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया किचन में। ये मैंने अपने के पहले भी शायद के बताया हो। और ये दूध भी बॉयल हो चुका था और पानी भी बॉयल हो चुका था, क्योंकि पानी और डेली बॉयल करना होता है। और ये जी मैंने लगाया था दही, ये मैंने बनानी थी कड़ी। तो बहुत अच्छा दही ये देखिए बना है। तो आपको दिखा दूँ, इसको मैंने सुबह का ही बाहर निकाल के फ्रिज से रखा था। इसको पहले उठते मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर मुझे याद हो कि मैंने तो कड़ी बनानी है, तो दही जितना ज़्यादा खट्टा हो तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैंने फिर इसको निकाल के बाहर रख दिया था नाश्ता बनाने से पहले। और फिर ये कि अच्छे से खट्टा हो जाएगा और कड़ी फिर मज़े की बनेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कड़ी बनाती हूँ। हर एक का अपना अंदाज़, अपना स्टाइल। तो किचन देख लो मेरी प्यारी बहनों, मैंने किचन नीट कर लिया है। मैं कैमरा आपको इसलिए स्पेशल बार बार दिखा रही हूँ कि कोई 8 दिन की वाली जो मैंने सफाई है ना वो की है आज, स्पेशल जो क्लीनिंग है। चले जी देखते हैं कि सायरा की दुनिया में कड़ी कैसे बनती है। तो हर एक का अपना अंदाज़ होता है, लेकिन मेरी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो कड़ी बनाती हूँ वो बहुत जल्दी बना लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि शायद कि कुछ है जो मेरी आंखों के सामने के कई लोगों को मैंने भी देखा 3-3 4-4 घंटे कड़ी को लगा लेते हैं, लेकिन मेरी जो कड़ी है वो तकरीबन आधा पौना घंटे में ही तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की होती है। मैंने जो भी तैयारी करनी होती है साथ साथ करनी होती है। मैंने कुछ भी के जैसे कुछ लोग हैं वो हर चीज़ पहले बना लेते हैं, फिर वो चूल्हे के पास आते हैं। लेकिन जो भी मैंने कुकिंग करनी हो वो चूल्हे के पास के जैसे अब पहले इसको चूल्हे को जला लिया, फिर उसके बाद मैंने ऑयल डाला। अब मैं प्याज काट के डाल दूँगी। तो ऐसे ही मेरी सारी कुकिंग स्टार्ट होती है। तो सॉरी जी। तो वो एक्चुअली मैंने पिया अभी कोल्ड ड्रिंक, तो उसकी वजह से मुझे खड़खड़ाहट हो रही है और खांसी करने को दिल कर रहा है। तो बाकी वाइज और मैं खांसी कर लूँ फिर मैं करती हूँ। अच्छा जी, मैंने कर लिया अपना गला साफ़ अच्छे से। अब मैं बात करूँगी। तो अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो आप भी बताइएगा कि किस किस की रेसिपी मेरे से मिलती है। वैसे तो बनती ही ऐसे कड़ी है, लेकिन मैंने देखा कि जो इंडिया की रेसिपी है ना कड़ी की, उनके व्लॉग्स में देखा वो ज़रा डिफरेंट होती है। और हम पाकिस्तानी की होती तो एक ही तरह से, लेकिन थोड़ी बहुत ये कि किसी की ऊँच नीच हो जाती होगी, लेकिन जो उनकी वो डिफरेंट हो जाती है रेसिपी। वो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ऑयल, बहुत सारे ऐसे उनके मैंने व्लॉग्स देखे जो बहुत कम के ऑयल डालते हैं ना, सरसों का वो जो यूज़ करते हैं खानों में। और फिर उनका पता नहीं वो मुझे जिस व्लॉग्स में मैंने देखा ना इंडियन, तो मुझे वो कड़ी हमसे डिफरेंट ही लगी है। तो मैंने सोचा कि चलें हम भी बना लें और देखते हैं इंडिया वालों को लगता है कि हमारी कड़ी हम सारे मुल्क में उनके जैसी बनती है कि डिफरेंट है। अच्छा जी, व्लॉग बना रही हूँ तो सब फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ। ये प्याज मैंने कट दिया है, रख दिया, और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें ये मैं लहसुन का पानी डाल दूँगी। और मैंने सिल बटर को तो बहुत टाइम हो गया ना छोड़े हुए, तो मैं इसमें ही ग्राइंड कर लेती हूँ साथ साथ। तो अब इसमें टमाटर और ये जब तक ये भून हो जाएगा, फिर मैंने इसमें टमाटर और मिर्च का जो है वो अच्छे से ग्राइंड करके वो डाल दूँगी। और देखते रहिए अब मैं कैसे बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था, ये वैसे बनाई भी मैंने बहुत देर बाद है कि ये बकरा ईद से पहले की ही बनाई हुई थी, और बकरा ईद के दिनों में बहुत दिल कर रहा था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि किचन में ये था कि झटपट वाला बन जाए, जो भी बनता था कि झटपट वाला ही बनाता।
झटपट वाला ही खाने का सोचते थे कि आज ये बना ले। तो सारी बातें, कड़ी को तो टाइम लगना होता है, कोई पौना 1 घंटा। तो इस वजह से चले मैंने सोचा मैंने क्या आज बना लेती, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या पकाना है। तो बस इसमें अब मैं तुम्हारा वो मैंने बातों ही बातों में मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने वो टमाटर और मिर्च वो भी ग्राइंड करके सेकंड के जो पानी डाला ना उसको ही ऐड किया था। अब मैं इसमें वही स्पाइसेस जो होते हैं, नमक, हल्दी और मिर्च ऐड कर दूंगी। तो बस अब इसके बाद अच्छा मैं जो है ना वो दही और बेसन को वो मैं इसी ग्राइंडर वाले जग में डाल के इसको बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी। वो ऐसे बन जाएगा जैसे क्रीम नहीं होती अच्छी सी, मैं आपको दिखाती हूँ, उससे कड़ी बहुत अच्छी बनती है। ये देखा ना मैंने इसको डाल के और इसको मैंने लगा देना है इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब मेरे हाथों को हल्दी का कलर आ गया, मैंने हल्दी डालती है ना, हाथों को हल्दी का रंग चढ़ गया। अच्छा जी चले छोड़े इस बात को। तो ये देखिए पेस्ट अच्छे से बन जाएगा, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा क्रीमी फॉर्म में। तो मैं ऐसे ही इसमें ही करती हूँ। अगर वो दूसरे से हम करें ना कि मदानी से करें तो उससे वो गुठलियाँ रह जाती हैं। तो मैं बहुत टाइम से ना कैसे करें, देखिए कितनी अच्छी क्रीमी फॉर्म आ गई, ये बिल्कुल अच्छे से हो गया ना ये मिक्स। अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी और उसके बाद मज़ीद एक मरतबा मैं दही और पानी की लस्सी बना के तो वो इसमें डाल दूंगी और बस फिर उसको इसके हाल पे छोड़ दूंगी और फिर मैं पकौड़ों की तैयारी कर लूँगी। तो बस ऐसे ही बनती है जी मेरे घर में कड़ी। तो मैं आपको बता रही थी कि गोश्त खाने के बाद तो बहुत दिल कर रहा था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उन दिनों में दिल के बनाने को नहीं दिल कर रहा था, खाने को तो कर रहा था, कहीं से आ जाता अल्लाह को कोई बंदा भेज देता तो दुआ ही लेता, लेकिन हर तरफ ही गर्मी इतनी थी। तो बस ये देखिए अब मैंने लस्सी बना ली पानी और दही की, ठीक है। अब इसमें डाल दिया, बस ये पकेगा, खुद ही पकेगा, इसका काम है कड़ी का, ये है ना कब पकती है। तो इसको मैंने अच्छे से अब इसको उस वक्त तक हिलाते जाना है जब तक इसको बॉयल ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद ही फिर मैं पकौड़ों की तैयारी करूँगी। ये देखें जी इसमें आ गया उबाल और अब इसको मैं कर दूंगी थोड़ी सी इसकी आंच धीमी और रख दूंगी। आप भी ऐसे ही बनाते हैं ना पाकिस्तानी लोगों, आप भी ऐसे ही बनाते हो ना। और ये बताना इंडियन मेरे फ्रेंड्स के आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो तो कुछ डिफरेंटली, लेकिन यह पकेगी। ये जो मेरी कड़ी में उबाल आ गया ना, ये तकरीबन आधा पौना घंटा ऐसे ही मुसलसल पकेगी। मैंने 11 बजे रखी थी और जो मेरी कड़ी थी वो 12 बजे तक रेडी हो चुकी थी कि पकती रही थी, 12 बजे तक पकती रही थी, क्योंकि बाद में मैंने पकौड़े इसमें ऐड कर दिए थे। मैंने टाइम दे के ही रखी थी क्योंकि मैंने ये सोचा था बच्चों के आने से इतना टाइम पहले मैं बना लूँगी, तो इस वजह से मुझे टाइम याद है। जब कड़ी को अब आ गया, इसको मैंने आँच हल्की कर दी और रख दिया और मैंने वो पकौड़ों की चीज़ें थी वो तैयार कर ली है। अब मैं पकौड़े बनाऊँगी मज़ेदार से। देखिए अब ये खुद ही गाढ़ी हो जाएंगे ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कम बेसन वाली अच्छी लगती है, किसी को ज़्यादा, लेकिन मुझे कम बेसन वाली ही अच्छी लगती है। लेकिन इतनी पतली नहीं मैं रखूँगी, ये तो बहुत अच्छी से दरमियानी सी हो जाएगी, क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। तो बस जी हमने अब पकोड़ों का जो मटेरियल है वो बना लिया है सामान। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स हाथों की मदद से। हम तो देसी बंदे हैं यार, पंजाबी लोग हैं, हमें वो ग्लव्स वगैरह ना तो चढ़ाने आते हैं, मेरे हो जाते इतने। जैसे हल्दी का कलर चढ़ गया, आलू छीले थे ना मैंने, उसका वो ब्लैक नाखनों के इर्द गिर्द आ गया, प्याज का आ गया कलर, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर ये कि कुकिंग वगैरह करने के बाद मैंने ब्रश रखा हुआ है, उसको अच्छी तरह नाखनों पे ब्रश लगाना है तो नाखन जो नेल्स होते हैं वो हो जाते हैं साफ़, क्योंकि हर चीज़ स्पाइसेस वगैरह इनके अंदर चला जाता है। ग्लव्स की आदत ही नहीं है शुरू से, हमने तो अपनी अम्मियों को भी ऐसे ही देखा था काम करते हुए और ख़ुद भी हम ऐसे ही करते हैं जी, देसी बंदे हैं, देसी लोग हैं। तो बस अब पकौड़े बन जाएंगे और उधर देखिए अब कड़ी पक के आधी रह चुकी है कि कुछ कम हुई है ना, तो जब तक मैं पकोड़े निकालती हूँ एक साइड पे रख लेती हूँ और वो कट जाएगी। तो एक प्लेट में है जी कड़ी में डालने वाले पकोड़े, ये कुछ मेरे जल गए थे, 2-4 पकोड़े थे वही जले थे, और एक साइड पे मैंने खाने के लिए रखे थे, वो ज़रा स्पाइसी बनाए थे।
और जी कड़ी इतनी अभी मैं जो इसके ऊपर वो घी तरी बना के डालनी है ना, उस वो जो तड़का डालना है वो इसमें प्याज और ज़ीरा और लाल मिर्च का तड़का बना के वो ऐड कर दूँगी। और कड़ी जो ये इतनी है ना, ये शाम तक रात तक और ये थोड़ी सी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो इसलिए अच्छी थी, बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन यह है कि मज़े की बनी थी, कड़ी तो वैसे ही मज़े की होती है जिसके भी हाथ की हो। जो हम लेडीज़ लोग हैं ना, ये गोश्त को छोड़ देगी, कड़ी खाएगी। कि ये मैं मुझसे इत्तेफाक करती है, इत्तेफाक के राय जो जो करती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी बस अब होगी मेरी कड़ी रेडी, और मज़ेदार सी कड़ी। तो ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी और मेरी बातों से आप उकताए नहीं होंगे और रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करम करे। और चूल्हे और ढक्कन का हाल देखिए, अभी मैंने इसको फौरी से स्क्रीन करना है क्योंकि फिर ये जम जाती है चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़।